कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं में खुशी है तो उनकी आइडियोलॉजी पर चलने वाले, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर चलने वाले पप्पू यादव के समर्थक भी उनकी स्वागत में लगे हुए हैं। यहाँ बापू सभागार पास में है और यहाँ पर देख सकते हैं उसके बगल में जो है उनके समर्थक तख्ती बैनर लेके खड़े हैं और इसमें राहुल गांधी जी की बिहार की धरती पर हार्दिक अभिनंदन। राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव की तस्वीर है। हालांकि पप्पू यादव अभी कांग्रेस के समर्थन में रहते हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी को विलय की बात जो आई वो विधिवत रूप से सभी कार्यकर्ता को वो पार्टी में विलय नहीं किया गया, लेकिन पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के समर्थन में रहे। क्या आज राहुल गांधी आ रहे हैं, आप लोग समर्थन में? निश्चित तौर पर इस देश को, संविधान को बचाना पड़ेगा और एकमात्र नेता राहुल गांधी जो संविधान बचाओ देश बचाओ को लेकर के आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के महाराष्ट्र तक इन्होंने जो यात्रा किया, और जो वर्तमान सरकार है जो बांटने का, जो नफरत का दुकान चला रही है, उसमें मोहब्बत की बात करने वाला एकमात्र राहुल गांधी। और उनके स्वागत में, उनके इस कार्य को हम लोगों ने सराहना की है। हमारे नेता पप्पू यादव जी उनके समर्थन में उन्होंने आह्वान किया कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कदम उठाया है, उनका समर्थन जिस तरह से पूरे देश में मिल रहा है, हम बिहार के युवा को, बिहार के आम आवाम को, पप्पूवादी को, पप्पू यादव के तमाम समर्थकों को, युवा छात्र इकाई उनकी जो थी पहले, जो आज कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने जो विलय की घोषणा की, वो तमाम लोग आज राहुल गांधी जो कि चुनाव के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं और इस पटना में आ रहे हैं और संविधान बचाने के लिए उनका जो संघर्ष चल रहा है, इसलिए हम लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके स्वागत में खड़े हैं। हमारे वो नेता हैं, देश के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, आम आवाम, मजलूम, किसान, मजदूर सभी के नेता हैं। सभी से वो मिलेंगे और वो मिल करके ही हम सब लोगों से जाएंगे। हम लोग सिर्फ उनके स्वागत में खड़े हैं। हम लोग इनके स्वागत में खड़े हैं। ये पप्पू यादव के समर्थक हैं जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम उनकी आइडियोलॉजी, उनके काम और जिस मुहिम को लेकर वो देश में चले हैं उसका समर्थन कर रहे हैं और उसी को लेकर उनके स्वागत में हम सड़कों पर खड़े हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर आज पटना में ईद की बैठक हो रही है और कई राज्यों के जो डिप्टी के सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी जी हैं। सर, क्या यह बात बहुत पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से चर्चा हुई। जिस तरह से और शहरों में, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में गुफ्तगू होती है, स्टेक होल्डर्स आते हैं, अपने सजेशन, अपनी राय मशवरे रखते हैं कमेटी के सामने, यहाँ पर भी लोगों ने बहुत संजीदगी से और बहुत मन से हिस्सा लिया, अपने सुझाव दिए और राजनीतिक दलों ने भी अपने रिप्रेजेंटेशन रखे और बाहर की तरफ से भी और भी चल रहा है सिलसिला। समाजवादी पार्टी का जो संशोधन के लिए रुख है वो क्या आपने रखा और उस पर क्या? देखिए, कमेटी के अंदर की बात तो हम नहीं कह सकते, उसके लिए अलाउ भी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का रुख पहले दिन से वाज़ेह है कि हम जो है वो वक्फ बोर्ड की भलाई चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं और किसी भी ऐसे कार्य को जिससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचे, समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जो बिल है वह सभी के हित के लिए। अब देखिए, वो एक अलग विषय है, सरकार क्या करे, लेकिन रियल में क्या होता है, उसकी हकीकत क्या है, ये एक अलग चीज़ें होती हैं। समाजवाद जो पार्टी है, समाजवादी जो पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसने पहले दिन से ही जो पीडीए के जो राइट्स हैं, उनके हुकूक के जो संविधान ने उनको दिए हैं, सबके लिए आवाज़ उठाई है पहले दिन से ही। और वक्फ संशोधन बिल जो आया है, अमेंडमेंट बिल आया है, उसके लिए समाजवादी पार्टी का नज़रिया बिल्कुल साफ है कि वी आर अपोजिंग इट। एक चीज देखा जाता है, या पटना में ही आया था इस बात पर में कि अचानक वक्फ बोर्ड जो है कह देती है कि ये जमीन मेरा है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है तो कोई दान करता का भी तो होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं कह देता, ये प्रोपेगेंडा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये
समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी जी हैं, जो कि पटना पहुंचे हैं जेपीसी की बैठक में शामिल होने के लिए, और उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि बैठक की कुछ अंदरूनी बातें हैं जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी बैठक में हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है।